5 दिसंबर 1945। नाजरीन, ये डेट, ये तारीख हम सबको किसी न किसी को ज़रूर याद होगी, क्योंकि दिसंबर 1945 को 5 बमबारी त्यारे एक मामूली मिशन पर रवाना होते हैं। लेकिन ये मिशन कुछ ख़ास मिशन था जिसमें वो कभी वापस ना आ सके। नाजरीन, आज हम फ़्लाइट 19 जो कि एक अफसाना बन चुकी है, जो बगैर किसी निशानी के गायब हुई और एक दिल दहला देने वाला मामला बन गया। नाजरीन, ज़िंदगी में कभी ना कभी हम भी गुमशुदा महसूस करते हैं और बेयकीनी में फंसे होते हैं और कोई वाज़ेह समझ नहीं पाते। और फ्लाइट 19 की तरह हमें भी लगता है कि जो जवाबात हम तलाश कर रहे हैं वो हमारी पहुंच से बहुत बाहर हैं। लेकिन इस कहानी में हमें इंसानी हौसले की याद दिलाती है। आगे बढ़ने के लिए चाहे हम रास्ते से बेखबर ही क्यों ना हो, अंधेरों में हौसला ही हमारा वाहिद रहनुमा बनता है। नाजरीन, आज हम फ्लाइट 19 की गुमशुदगी पर बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। नाजरीन, आप इस वक्त अमोक ट्रेंडिंग यूट्यूब पर कीमती वक्त दे रहे हैं और हम आपको बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे खुश करने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाजरीन, ये बात जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बात हम फ्लाइट 19 की गुमशुदगी पर कर रहे हैं। आपको शुरू करने से पहले ये बताता चलूँ कि आपके जहन में ये बात ज़रूर आई होगी कि ये फ्लाइट 19 क्या चीज़ है, किस बला का नाम है। तो नाजरीन, ये बात है दिसंबर 5, 1995 की, जब अमेरिकन 5 न्यू बमबार, जिन्हें मजमूई तौर पर फ्लाइट 19 का नाम दिया गया और इसी नाम से जाने जाते थे, जो फ्लोरिडा नेवल एयर स्टेशन लाउडरेडल से रवाना हुए। ये प्रवास एक रूटीन तरतीबी मिशन थी जो बहमास और फ्लोरिडा के साहिली इलाके पर होने वाला था। इस प्रवास में 5 सियारे शामिल थे, जिनमें से हर एक पर 3 अफराद का अमला था और मजमूई तौर पर तकरीबन 14 अफराद मुश्तमिल थे। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इन फ्लाइट के उड़ने का मेन मकसद और मजबूत मिशन क्या था। नाजरीन, इन फ्लाइट के उड़ने का मेन मकसद अटलांटिक ओशन के ऊपर नेविगेशनल मशकें करना था और ख़ास तौर पर बहमास में कुछ गैर आबाद जजीरों पर बमबारी की मशकें करना था। मंसूबा ये था कि पायलट एक मुकर्रर फासले तय करने के बाद वापस बेस पर वापस आएंगे और ये आम तौर पर एक आम तरबीती मिशन था। लेकिन ये परवाज फजा में गुमशुदगी में तब्दील होगी, जो कि एक बहुत डरावना ख्वाब था। तो नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और दफ़ा बताता चलूँ, ये सब करने के बाद परवाज का वक्त तय किया गया और ये प्रवास नेवल एयर स्टेशन से दोपहर तकरीबन 2:10 पर रवाना हुई, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट सी टेलर कर रहे थे, जो कि एक तजर्बाकार पायलट थे और इनके पास तकरीबन 2000 घंटे की प्रवास का तजर्बा था। बमबारों का ये ग्रुप इब्तिदा में आम प्रवास की राह पर था, जैसा कि सब मिशन में होता है, और आखिरकार वो वक्त आ गया जब प्रवास का सही आगाज होना था। और जैसा कि हम सब जानते हैं, देर बार प्रवास में मसाइल आना शुरू हो गए। नाजरीन, प्रवास में सबसे पहला मसला प्रवास के तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट बाद आया, जो शाम के 3:15 बनते हैं, जो कि एक बहुत गमगीर घड़ी थी सबके लिए। तो नाजरीन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तकरीबन शाम 3:15 पर लेफ्टिनेंट टेलर ने बेस को एक परेशान कुन पैगाम भेजा, जिसमें उसने ये बताया कि मेरे दोनों कंपास खराब हो चुके हैं और मुझे ये समझ नहीं आ रहा हम कहाँ हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि कंपास एक जहाज में एक ऐसी डिवाइस होती है जो पायलट्स को डायरेक्शंस का बताती है कि आपने इस टाइम इस जगह इस तरफ जाना है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं, हवाई प्रवास में पायलट्स कंपास का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनको डायरेक्शंस का बताता है कि आपने इस टाइम इधर जाना है और आप इस टाइम इधर जा रहे हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उसने ये एक परेशान कुन पैगाम अपनी बेस को भेजा और बेस पे मौजूद नौजवान इस बात का अंदाज़ा लगा चुके थे कि टेलर और उसके नौजवान हवा में गुम हो चुके हैं और कंपास के ख़राब होने की वजह से इनकी नेविगेशन और आपस में कनेक्शंस में शदीद मुश्किलात पेश आ रही। नाज़रीन, टाइम गुजरता गया और मज़ीद परेशानियां बढ़ती गईं और जैसा कि हम जानते हैं कि पायलट्स प्रवास जारी रखते हैं और ये वाज़ेह शुरू होना हो गया कि फ़्लाइट 19 ना सिर्फ गुम हो चुकी है, बल्कि एक
गलत रास्ते पर जा रही है, जो कि एक बहुत नेगेटिव सिग्नल था उसकी बेस की जानब। इसके बावजूद लेफ्टिनेंट टेलर, जो कि एक बहुत ही तजर्बाकार पायलट थे, उन्होंने किसी न किसी तरह अपनी बेस पे राब्ता करने की कोशिश की। नाज़रीन, आखिरकार अपने तजर्बे के बलबूते पर आखिरकार शाम के 4 बजे टेलर की जानब से अपनी बेस की तरफ एक पैगाम पहुंचाया जाता है, जो कि ये होता है कि हम मशरक की तरफ जा रहे हैं, हम समंदर की तरफ जा रहे हैं, हमें अब जमीन नहीं नजर आ रही। और बिल्कुल इस वक्त तक वाज़िया हो चुका था कि पायलट शदीद मुश्किलात में हैं। ना सिर्फ गुम हो चुके हैं बल्कि ईंधन भी कम हो रहा है, जो कि एक मामूली सी बात है क्योंकि जहाज़ों ने अपनी परवाज़ जारी रखनी होती है। नाज़रीन, इस पैगाम के तकरीबन 2 घंटे बाद शाम 6 बजे लेफ्टिनेंट की तरफ से एक और उसके आखिरी अल्फाज का इजहार किया जाता है, जो कि अब तक याद किए जाते हैं। वो उसके अल्फाज बिल्कुल पहले की तरह सेम होते हैं। आखिरकार शाम के 6 बजे के बाद फ़्लाइट 19 से कोई किसी का राब्ता नहीं हुआ। नाज़रीन, हर मुल्क की फ़ौज को अपने जवानों से बहुत प्यार होता है। फ़्लाइट 19 की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और अपने जवानों की मदद करने के लिए बेस से मार्नर फ्लाइंग बोट का बंदोबस्त किया गया, जो कि उसके पीछे जाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन आज तक ये भी वापस नहीं आई, जो कि एक और बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। नाज़रीन, आखिरकार हम सब ने जाना है, आपने जाना है, मैंने जाना है, जैसा कि इस फ़्लाइट 19 में मौजूद सारे सिपाही जा चुके हैं, हमने भी जाना है। लेकिन इसके बाद बहुत ही गैबी नज़रियात सामने आए। हर किसी ने अपना अपना नज़रिया दिया, हर किसी का अपना नज़रिया था। और सबसे मशहूर नज़रिया नाज़रीन, जो कि एक मुसल्लस का नज़रिया है, और बहुत से लोग इसको इसके साथ जोड़ते हैं। नाज़रीन, ये वही इलाका है जहाँ पे इससे पहले और इसके बाद बहुत से जहाज़ गायब हुए हैं और जिनका आज तक कोई भी पता, उसका कोई भी मवाद हासिल नहीं हुआ। नाज़रीन, ये इलाका तैयारों और जहाज़ों को पुरअसरार गायब करने के लिए बहुत ही मशहूर है। इस इलाके में ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी पाई जाती है जो कि ऐसा माना जाता है पायलट्स के कंपास, जो कि एक ऐसी डिवाइस है जो उनको डायरेक्शन मुहैया करती है, उनके साथ छेड़छाड़ करती है और उनको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो नाज़रीन, जिसकी वजह से वो अपनी समझ का पता नहीं लगा पाते, जैसा कि फ़्लाइट 19 और पीछे भेजे गए मार्नर फ्लाइंग बोट के साथ पेश आया। नाज़रीन, दूसरा सबसे बड़ा नज़रिया जो कि ये माना जाता है कि कनेक्शन और ईंधन की कमी भी हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, इधर सबसे बड़ा एक पॉइंट और एक क्वेश्चन ये खड़ा हो सकता है कि अगर ईंधन कम हो रहा था तो वो अपने बेस की तरफ वापस क्यों नहीं आए। आप अपनी कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा कि ये नज़रिया ठीक है या गलत है या वीक है। और UFO थ्योरी के मुताबिक कुछ लोगों का ये भी नज़रिया है और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि फ़्लाइट 19 को मारवाए अर्जी ताकतों ने गायब किया है। इस नज़रिए के हामियों का कहना है कि ये गुमशुदगी के पीछे लवस हो सकते हैं, हालांकि इसका कोई ठोस सबूत अब तक सामने नहीं आया। सारे मामले के बाद अमेरिकन नेवी ने फ़्लाइट 19 की गुमशुदगी पर एक तफसीली तहकीक की, लेकिन किसी हतमी वजह का पता ना चल सका। नेवी की रिपोर्ट में कहा गया कि अमले ने नेविगेशनल गलतियों का इर्तिकाब किया, लेकिन कोई वाज़िया नतीजा नहीं निकला। नाज़रीन, वही बात जो मैं आपको सबसे पहले बता रहा था कि हर सबूत के आगे एक क्वेश्चन मार्क लग रहा था, हर सबूत के आगे एक क्वेश्चन मार्क लग रहा था और क्वेश्चन मार्क के आगे एक और सवाल पैदा हो रहा था। और नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ़्लाइट 19 की कहानी एक खौफनाक याद दहानी है कि समंदर और आसमान में क्या कुछ हो सकता है, कब कहीं भी हो सकता है, और ये वाक़या इंसान के साथ कभी भी कहीं भी रूनुमा हो सकता है। ये एक मुअम्मा है जो शायद कभी ना हल हो सकेगा और ना हल हो सका है, लेकिन ये अभी भी लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है जो एक सवालात के जवाबात की तलाश में है। नाज़रीन, फ़्लाइट 19 की गुमशुदगी हमें ये सिखाती कि हमें उड़ते रहना चाहिए। नाज़रीन, आज की वीडियो हम यहाँ पे ही एहतमाम करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहली वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जाने से पहले एक और बात, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिए।